जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एचपीएलसी के जो और रिमेनिंग कैलिब्रेशन टेस्ट है उनको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एचपीएलसी के अंदर डिटेक्टर वेरिफिकेशन आप कैसे करते हैं और इंजेक्टर एक्यूरेसी आप कैसे करते हैं। यानी डिटेक्टर एक्यूरेसी आपने चेक की थी और इंजेक्टर एक्यूरेसी, ये दो टेस्ट हम परफॉर्म कर चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे जो फर्दर रिमेनिंग टेस्ट है कैलिब्रेशन के हवाले से, उनको देखते हैं। अच्छा, इनमें सबसे पहले हम आज बात करते हैं फ्लो रेट एक्यूरेसी। देखिए, फ्लो रेट एक्यूरेसी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अपनी जगह पे बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। यानी आपके सिस्टम में जो फ्लो होता है, फ्लो रेट जो आप सेट करते हैं, आप नॉर्मली आप 0.5 ml पर मिनट पे चलाते हैं, 1 ml पर मिनट पे चलाते हैं, 2.5 ml पर मिनट पे चलाते हैं। ये मेथड टू मेथड वेरी करता है, जो मेथड की रिक्वायरमेंट होती है उस लिहाज से आप अपने सिस्टम को चलाते हैं। लेकिन इन फ्लो रेट्स का एक्यूरेट होना, इसका चेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके लिए चेक हम कैसे करते हैं? वेरी सिंपल टेस्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए पहले बात करते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। आपका सिस्टम आप जो आप चलाते हैं उसको नॉर्मली किसी भी मोबाइल पेज पे आप चला रहे हैं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप एक्यूरेसी फ्लो रेट की चेक कर रहे हैं। बेहतर है जो आपको मोबाइल पेज आपके जो दूसरे टेस्ट में रिक्वायर्ड होता है वही आप यूज कर ले, कोई इशू नहीं। इसको हम 30% मेथनॉल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है? इसके लिए आपके पास एक स्टॉप वॉच रिक्वायर्ड है, ठीक है, पहले। और स्टॉप वॉच जो है आपके पास वो कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। आप ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट सुन ले लाजमी, कि आपने किसी भी चीज से स्टॉप वॉच, घड़ी की स्टॉप वॉच से आप ये काम नहीं कर सकते हैं। आपके पास एक सिस्टम में, कंपनी में, आप इस ऑपरेशन के लिए स्टॉप वॉच होनी चाहिए जो कैलिब्रेटेड हो और उस पर कैलिब्रेशन का टैग हो और उसकी रीटेस्ट डेट ड्यू ना हो, सही है, एक्यूरेट उसकी डेट हो, वो चेक करना लाजमी है। उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सप्लायर के एंड से आप करवाते हैं, आउटसोर्स से। इसके बाद आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए। अब मेजरिंग सिलेंडर भी आपके पास क्लास ए का होना चाहिए, नॉर्मल नहीं। कोई भी पायरेक्स का सिलेंडर आप उठा लें जो आप लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो वो सिलेंडर आप नहीं ले सकते। कैलिब्रेशन के लिए हमेशा क्लास ए का सिलेंडर यूज होता है, जो 25 ml का हो सकता है या 50 ml का आपके पास रिक्वायर्ड होता है। उसके तहत आप फ्लो रेट का वॉल्यूम चेक करते हैं। इसका क्राइटेरिया कैसे है? ये दो चीजें आपके पास लाजमी होनी चाहिए और कैलिब्रेटेड और क्लास ए की होनी चाहिए, ठीक है। अब करना क्या होता है कि आप 0.5 ml फ्लो रेट पे चेक करते हैं, 1 ml फ्लो रेट पे चेक करते हैं और 2 ml के फ्लो रेट पे चेक करते हैं। इसके अलावा 1.5 पे भी आप चेक कर सकते हैं। ये 2 से 3 पैरामीटर्स पे, 2 से 3 पैरामीटर्स के जो फ्लो रेट्स हैं, इन पे आप फ्लो रेट की एक्यूरेसी चेक करते हैं अपने सिस्टम की। अब सबसे पहले आप अपने सिस्टम को 0.5 ml पर मिनट के लिहाज से चलाते हैं। अगर आप 0.5 ml पर मिनट के लिहाज से चलाने के लिए अपने सिस्टम को पहले अलाइन कर ले, नॉर्मल कर ले, स्टेबलाइज हो जाए, प्रेशर सब कुछ बैलेंस हो जाए, तो फिर आपका जो जहां से आपका आउटलेट होता है, जैसे आपको मोबाइल पे ड्रॉप हो रहा होता है, वहां पे आप सिलेंडर नीचे लगा देते हैं, पायरेक्स का एक ग्लास का कैलिब्रेटेड सिलेंडर। उसके अंदर आप वॉल्यूम नोट करते हैं जो फ्लो रेट चलाते हैं। अब कैसे कि अगर आपने 0.5 ml पे चलाया है, ठीक है, और अगर आप उसको 10 मिनट तक चलाएंगे तो आपके पास कितना वॉल्यूम कलेक्ट होना चाहिए? डेफिनेटली आपके पास 5 ml वॉल्यूम आना चाहिए, ठीक है, अगर आप 0.5 ml के ग्लास से चला रहे हैं। और अगर आप 0.5 ml पर मिनट चला रहे हैं तो आप उसको अगर 20 मिनट्स तक चलाएंगे तो आपके पास कितना वॉल्यूम आना चाहिए? आपके पास 10 ml का वॉल्यूम आना चाहिए। इसी तरीके से आप अगर पहला क्राइटेरिया सेट करने के बाद आप सिस्टम को 0.5 ml पर मिनट ग्लास से चलाते हैं और 20 मिनट्स तक चलाते हैं और सिलेंडर में उसका वॉल्यूम नोट करते हैं। अगर आप 0.5 ml का चला रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास 10 ml आना चाहिए। तो आपके पास एक्यूरेट वॉल्यूम जो 10 ml तक अगर आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका सिस्टम 0.5 ml फ्लो रेट पे एक्यूरेट चल रहा है। अच्छा, जो वॉल्यूम आपके पास कलेक्ट करते हैं उसके पास लिमिट, अगर 0.5 ml पे आप चला रहे हैं तो प्लस माइनस 0.4 ml की लिमिट होती है, याद रखिएगा। यानी 9.6 से 10.4 तक आपका वॉल्यूम एक्सेप्टेड है अगर आप 0.5 ml पे चला रहे हैं और 20 मिनट्स तक चला रहे हैं, ठीक है। एक्यूरेट हो गया, ये इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वॉल्यूम का प्लस माइनस का। इसी तरह फिर आप इसको 1 ml पे चलाते हैं। अब जब आप 1 ml पे चलाएंगे तो अगर आप 1 ml पर मिनट की लास्ट से चला रहे हैं तो आप स्टॉप वॉच से रोकते हैं इसको। आपने यानी सिस्टम ऑन किया, स्टॉप वॉच चेक कर लेते हो, 10 मिनट के बाद सिस्टम पर वॉल्यूम आता है, उसको आप कलेक्ट करके हटा लेते, सिलेंडर हटा के नोट कर लेते हैं। 10 मिनट्स तक चला रहे तो स्टॉप वॉच से आपने टाइम स्टार्ट करना है और उसी से नोट स्टॉप करके रोकना है, सिलेंडर हटा लेना फौरन 20 मिनट्स बाद या 10 मिनट्स बाद। अब अगर 1 ml पे चला रहे, इसी तरीके से आप 1 ml पर मिनट के लास्ट से चलाएंगे तो अगर आप 10 मिनट तक चलाते हैं तो डेफिनेटली आपके पास 10 ml तक वॉल्यूम आना चाहिए।
तो मेजरिंग सिलेंडर उसी तरीके से आप नीचे रखते हैं, स्टॉप वॉच आपके हाथ में होती है, आप टाइम स्टार्ट करते हो, टाइम स्टॉप करते हैं 10 मिनट के बाद एज पर स्टॉप वॉच, और जो आपका सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम आता है उसका वॉल्यूम नोट कर लेते हैं। तो उसमें अगर आप 1 ml फ्लो रेट पे चला रहे हैं तो आपके पास प्लस माइनस 0.2 ml की लिमिट होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी अगर आपको 1 ml पे चला रहे हो तो 9.8 और 10.2 अगर वॉल्यूम आपका ml आ रहा है तो एक्सेप्टेड है, आपका टेस्ट पास हो जाएगा। इसके बाद आप तीसरा जो क्राइटेरिया होता है वो 2 ml पर मिनट के लिहाज से चलाते हैं। इस पे भी आप चेक करते हैं 1.5 पे भी, लेकिन बेहतर है 2 ml पे चलाए क्योंकि आपका सिस्टम 2 ml फ्लो रेट पे भी चल रहा होता है। बहुत से मेथड्स आपके ऐसे होते हैं जो आपके फ्लो रेट 2 ml पे आप चला रहे होते हैं, इसीलिए ये रेंज रखी जाती है ताकि आपके जितने टेस्टिंग मेथड है इस रेंज में जो आ रहे होते हैं वो कवर हो जाए इसके अंदर। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आप 2 ml पे जब आप चलाएंगे तो फिर आप वही तरीका, अगर आप 2 ml पे चला रहे हैं 2 ml पर मिनट के लिहाज से, और अगर आप 10 मिनट तक चला रहे हैं तो आपके पास वॉल्यूम 20 ml का आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्लो रेट डबल है और टाइम 10 मिनट से, तो आपका वॉल्यूम 20 ml तक आएगा। तो 20 ml वॉल्यूम उसी तरीके से आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करके नोट करते हैं और स्टॉप वॉच स्टॉप करके वॉल्यूम स्टॉप करके सिलेंडर हटा लेते हैं और वॉल्यूम चेक करते हैं। इसमें भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया प्लस माइनस 0.1 का होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिसके तहत आप अपने सिस्टम को जो है वो नोट करते हैं और अपने वॉल्यूम को चेक करते हैं। फ्लो रेट की एक्यूरेसी के लिए ये क्राइटेरिया एक्सेप्ट। इसके बाद जिस टेस्ट की हम बात करेंगे वो है प्रेशर टेस्ट, यानी आप अपने सिस्टम में ये चेक करेंगे जो आपके सिस्टम का इंटरनल प्रेशर है वो एक्यूरेट जो आपका डिस्प्ले डिटेक्टर पे शो हो रहा होता है वो ठीक है कि नहीं। क्योंकि नॉर्मली जो आपका सिस्टम होता है एचपीएलसी होता है, अगर आप वाटर ब्रांड की बात करते हैं तो उसमें जो सिस्टम का प्रेशर होता है जो पीएसआई में आप कैलकुलेट करते हैं वो 5500 तक जाता है मैक्सिमम। वाटर का जो ब्रांड है यानी 5500 तक। ठीक है, लेकिन जब आप नॉर्मली जब एचपीएलसी पे एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपके सिस्टम का प्रेशर ज्यादा से ज्यादा 3000 तक होता है या 3500 तक होता है या 2500 तक होता है। ये नॉर्मली रेंज होती है आपकी ऑपरेशन एनालिसिस की। नॉर्मली आपके प्रेशर, इस प्रेशर पे सिस्टम आपका काम कर रहा होता है। समटाइम्स अगर आपको कोई ऐसे कंपाउंड है हाई फ्लो रेट पे आप काम करते हैं तो आपके सिस्टम का प्रेशर 4000 तक भी जाता है, 4500 तक भी जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस रेंज में इसका सिस्टम को चेक करना होता है। अच्छा, इस प्रेशर टेस्ट को आप चेक किस तरह करते हैं, इसके लिए आपके पास एक डिवाइस आती है मार्केट में जिसको प्रेशर रिकॉर्डर कहते हैं हम। अब वो छोटी सी डिवाइस होती है और उसके तहत आप अपने सिस्टम को चेक करते हैं। आप करेंगे किस तरह, पहले आप अपने सिस्टम को ऑन कर दें, उसको स्टेबलाइज होने में, उसको स्टेबल होने में, उसको इक्विलिब्रेट होने में छोड़ दें। तकरीबन 30 मिनट्स तक सिस्टम को आप छोड़ देते हैं। उसके आप देखते हैं कि आपके डिटेक्टर पे जो प्रेशर शो हो रहा है वो स्टेबलाइज है, तो फिर आप इस सिस्टम, इस डिवाइस के तहत उसको चेक करते हैं। आप करेंगे कैसे, जो आपका कॉलम लगा होता है जिस जगह पे, उस कॉलम को हटा के उसकी जगह पे इस डिवाइस को लगा देते हैं। जैसे कॉलम के अंदर इनलेट होता है, आउटलेट होता है, इसी तरह इस डिवाइस के अंदर भी एक साइड पे इनलेट, दूसरी साइड पे आउटलेट और इसके बाद छोटा सा एक मीटर लगा होता है जो प्रेशर शो करता है। जब ये डिवाइस कॉलम की जगह पे फिट की जाती है तो और सिस्टम को जब आप ऑन करते हैं तो इसमें जो सिस्टम के ऊपर प्रेशर होता है वो यहाँ पे भी शो हो रहा होता है। तो आप उसको एक्सेप्टेंस किस तरह करते हैं, जो आपका प्रेशर आपके डिटेक्टर पे शो हो रहा होता है, ठीक है, वो प्रेशर आपके इस डिवाइस पे भी शो होना चाहिए, यानी उस पर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। तो ये वेरी सिंपल टेस्ट है। इस डिवाइस के थ्रू आप अपने सिस्टम का जो प्रेशर है उसको, उसकी एक्यूरेसी वो आप चेक करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आपको सिस्टम के प्रेशर दिखा रहा 3000 है लेकिन वो सिस्टम के अंदर 5000 हो, तो इससे बड़ा डेंजरस चीज है। इसलिए इस प्रेशर का भी एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई प्रेशर चलाएगी और आपको शो ना हो रहा हो तो ये आपके ट्यूबिंग को, आपके सील्स को रैप्चर कर सकता है। ब्लॉकेज कहीं आएगी तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गाड़ी के अंदर हीटर होता है, हीटर का जो सेंसर होता है अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा और आप समझ रहे गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल है लेकिन वो बहुत हाई हो चुका है तो डेफिनेटली गाड़ी में ब्लास्ट और कुछ और दूसरे सीलिंग, इंजन में प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, लीकेज हो सकती है जो इंजन को ब्लास्ट कर सकता है। इसीलिए इस सिस्टम के अंदर ये जो डिवाइस होती है इसमें सेंसर होते हैं, ये नोट करता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेंसर होता है जो आपको पीएसआई प्रेशर शो कर रहा होता है, वो थ्रू सेंसर होता है जो सेंस करता है कि सिस्टम का इस वक्त प्रेशर इतना है। इसी तरह इस डिवाइस के अंदर भी इसी सेंसर लगे होते हैं जो इससे चेक करते हैं, मैच करते हैं कि आप सिस्टम के अंदर जो प्रेशर आ रहा है वो क्या है। तो इन दोनों का आपस में मैच होना बहुत जरूरी है, जिसके तहत आप अपने सिस्टम का प्रेशर टेस्ट परफॉर्म करते हैं इस डिवाइस के थ्रू। क्लियर।
ये 2 टेस्ट और हो गए। और एक और टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं कॉलम ओवन का टेम्परेचर का टेस्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कॉलम का अगर टेम्परेचर आपका स्टेबलाइज नहीं है, हार्मोनाइज नहीं है, स्टेबल नहीं रहता, यानी 10 मिनट पे कुछ 15 मिनट पे कुछ शो करता है, तो इससे भी बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। आपके पीक का रिटेंशन टाइम आउट हो जाता है, आपकी एक सिस्टम की एनालिसिस है वो उसमें एक्यूरेसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, ये नॉर्मली उन एचपीएलसीज पे होता है जिसके अंदर कॉलम कंपार्टमेंट के अंदर ओवन अलग से लगा होता है, ओवन सिस्टम के साथ आता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी ही है कि ओवन साथ आता है, लेकिन पुराने जमाने के जो एचपीएलसी है उनमें ओवन नहीं होता था। कॉलम ओवन के बाहर सिस्टम के ऐसे ही हैंग हुआ करता था, तो उस पर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए भी क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके लिए। और क्या कहते हैं, ओवन पॉकेट आते हैं मार्केट के अंदर। ओवन पॉकेट जैसे आप अपने देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको ऐसे यहाँ पे कुछ लगा के जो सील टाइप की चीज से आपका बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं और बीपी वगैरह चेक करते हैं। इसी तरह एक कॉलम पॉकेट आता है और बहुत सी और भी डिवाइस में डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है, तो उसके अंदर कॉलम पैक करके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक पुराना तरीका है, जाहिर सी बात है, लेकिन आज हम आज के दौर में बिजनेस कर रहे हैं तो ज्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट है वो कॉलम ओवन कंपार्टमेंट के साथ आते हैं। अच्छा, इसको आप कैसे चेक करते हैं? इसके लिए नॉर्मल ये है कि आप अपने कॉलम को सिस्टम का जो है उसका 30 डिग्री टेम्परेचर सेट करके चेक करते हैं, और 60 डिग्री पे भी चेक करते हैं, और 40 डिग्री पे भी चेक करते हैं। ये एक क्राइटेरिया है, क्योंकि आपके नॉर्मली बहुत सारी एनालिसिस ऐसी होती हैं जो हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म की जा रही थी। मार्केट में कंपाउंड होता है डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से, वो जब एनालिसिस होती है उसकी एचपीएलसी पे, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि उसका जो कॉलम का टेम्परेचर 60 डिग्री होना चाहिए। इसलिए हम जब भी कॉलम ओवन को कैलिब्रेशन चेक करते हैं टेम्परेचर को, तो 60 डिग्री पे भी चेक करते हैं, 40 डिग्री पे भी और 30 डिग्री पे भी चेक करते हैं। अच्छा, इसके लिए चेक करने के लिए आपके पास नॉर्मली एक थर्मामीटर होता है जिसके तहत आप अपने कॉलम ओवन का टेम्परेचर चेक करते हैं। आपका कॉलम का जो है ओवन जिसके अंदर आप कॉलम लगा के कंपार्टमेंट बंद कर देते हैं, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर मीटर लगा होता है जिससे जो शो होता है कि कॉलम का टेम्परेचर क्या शो हो रहा है, जो आपके डिस्प्ले में भी शो होता है एचपीएलसी के। ठीक है, तो इसी तरीके जो आपका थर्मामीटर है उसको अंदर रख के 30 डिग्री पे भी चेक करते हैं। 10 मिनट चलाने के बाद, 20 मिनट चलाने के बाद, छोड़ने के बाद जब आपके सिस्टम का टेम्परेचर एक मेंटेन हो जाए, अगर आप लेट्स सपोज 30 डिग्री पे चेक कर रहे हैं, तो 30 डिग्री कॉलम का टेम्परेचर सेट करने के बाद सिस्टम को चलने दे, छोड़ने दे, उसको 10 मिनट 15 मिनट बाद अगर आप वो कॉलम का टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो फिर आप उसके अंदर थर्मामीटर रखते हैं और कंपार्टमेंट को बंद कर देते हैं और 10 मिनट चलने देते हैं, और 10 से 15 मिनट बाद फिर कॉलम थर्मामीटर निकाल के चेक करते हैं जो 30 डिग्री सेट किया था वो 30 डिग्री में कितना वेरिएशन शो कर रहा है। इसके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया +-2 डिग्री का होता है। इस रेंज में अगर आपका थर्मामीटर टेम्परेचर शो कर रहा है तो इट मीन्स कि एक्यूरेट है, आपका कॉलम का ओवन ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लीजिएगा, जो आप थर्मामीटर यूज करते हैं उसका भी कैलिब्रेट होना बहुत जरूरी है, उस पर कैलिब्रेशन का टैग होना बहुत जरूरी है, और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजमी है। कोई थर्मामीटर ऐसा यूज नहीं करेंगे जो कैलिब्रेटेड ना हो या जिसकी कैलिब्रेशन डेट ड्यू हो, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट अगर चीजें अगर आप यूज करते हैं तो आपकी जो कोई एक्सपायर डॉक्यूमेंट की डिवाइस आपने यूज कर ली तो वो आपकी कैलिब्रेशन को फेल कर देगा, वो एक्सेप्टेड नहीं होता। ठीक है, थर्मामीटर का भी कैलिब्रेटेड होना आउटसोर्स से लाजमी है, फिर उस थर्मामीटर को आप इंटरनल कैलिब्रेशन में अपने पास यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप 30 डिग्री पे सेट करके चेक करेंगे, फिर आप 40 डिग्री अपने ओवन का टेम्परेचर सेट करके अंदर रख देंगे और 30 मिनट तक या 20 मिनट तक चलने देंगे। टेम्परेचर स्टेबल हो जाए उसके बाद आप चेक करेंगे बाहर टेम्परेचर जो शो कर रहा है और अंदर जो थर्मामीटर टेम्परेचर दिखा रहा है उन दोनों में कितना वेरिएशन है, +-2 डिग्री एक्सेप्टेड है। यही क्राइटेरिया आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी के बाद आप 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी चेक करते हैं, और उस पर भी चेक करेंगे कि 60 डिग्री पे आपका थर्मामीटर क्या शो कर रहा है और आपका जो ओवन का टेम्परेचर सिस्टम के ऊपर है वो क्या शो कर रहा है, उनमें डिफरेंस +-2 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये वेरी सिंपल टेस्ट है। ये 3 टेस्ट आज हमने और डिस्कस कर लिए एचपीएलसी के कैलिब्रेशन के हवाले से, लेकिन अभी 2 से 3 टेस्ट और रिमेनिंग है, वो हम इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उस वक्त तक के लिए इजाजत। जो लोग चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।